आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि आदत और स्वभाव में क्या अंतर है। देखिए, आदत और स्वभाव में सामान्य बोलचाल में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से इनके बहुत ही गहरे अंतर उतने स्तर पर हैं जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के हैं। जैसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर है। देखिए, ये तकनीकी बातें अक्सर हमारी देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में लगभग निरंतर पिछले 6 वर्षों से इस पर विभिन्न प्रकार अलग अलग वीडियो में जैसे जैसे कुछ वीडियो का नाम होता है उस पर हमने कुछ प्रकाश डाला है, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए कभी कभी इनको समान अर्थों में ले लिया जाता है, कभी कभी देखिए स्वभाव के साथ साथ संस्कार शब्द को भी साथ में ले लिया जाता है। लेकिन तकनीकी रूप से हम जब किसी प्रश्न का उत्तर देते समय या जैसी-जैसी कुछ वीडियो का उस समय विशेष में हमने उस पर चर्चा रखनी होती है, तो इनके सूक्ष्म भेद आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए। देखिए, आदत का मतलब स्थूल शरीर के स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर है, चाहे कर्मेंद्रियाँ हों, चाहे ज्ञानेंद्रियाँ हों। देखिए, आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, 3 गुणों को एक गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण उनको एक तत्व कहा गया और 23 तत्वों का पसारा है, यानी कि 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है उसका एक छोटा-सा पिंड आप और हम। देखिए, आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। अब स्थूल शरीर के बारे में तो एक साधारण मनुष्य अक्सर देखिए शमशान घाट में भी किसी की जब एक शव को जलाया जाता है, तो अक्सर हम कहते हैं ना 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। और ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों का शरीर का निर्माण माता के गर्भ में है। 9 माह 9 दिन में पूर्ण होता है, उसके बाद की स्थितियाँ आप और हम जानते ही हैं। पूरे जीवन में अलग-अलग शरीर की अवस्थाएँ हैं। जन्म के साथ ही शिशु काल की, फिर बचपन अवस्था, फिर किशोरावस्था और फिर एक युवा अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु की स्थितियाँ एक सहज ही इस जीवन का एक अंतिम स्थितियाँ हैं। और मृत्यु के बाद फिर देखिए हमारा शरीर 5 तत्वों में लीन हो जाता है और इसी के ही सूक्ष्म भूत आज भोग विषय कहलाते हैं। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान इनको सूक्ष्म शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर से मिलती है। और जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनकी भी सूक्ष्म शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर में रहती है। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल भूत हैं, 5 तत्व, 5 भोग्य विषय इसके सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रियों के सूक्ष्म भूत और 5 कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म भूत। इन सब इंद्रियों का संचालक मन है और मन के ऊपर बुद्धि तत्व है और एक है अहंकार। जब आप कर्ता भाव से कर्म करते हो इसका फल मुझे मिले, यानी कि जो कर्म किया जाता है फल पाने की इच्छा से उसमें सकामता होती है। वो कर्म फल सिद्धांत सर हमारी चर्चाओं में बोला जाता है। तो जो आप फल पाने की इच्छा से कर्म करते हो तो वो एक विशेष प्रकार की स्थिति अहंकार जो होती है। ये मैंने कर्म किया, अब मैंने किया तो मुझे उसका कहते हैं ना कर्ता भोक्ता, जो जैसा करता है। देखिए कर्म अच्छे बुरे, अच्छे कर्मों को पुण्य कर्म कहते हैं और बुरे कर्मों को पाप कर्म कहते हैं। हालांकि आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं, आज हमारा विषय केवल इतना है आदत और स्वभाव के ऊपर। देखिए आदतें क्या है स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, इंद्रियों के स्तर पर होती है और यही जब इंद्रियों के स्तर पर बात आगे पहुंच जाती है, मन बुद्धि के स्तर पर उसकी दस्तक पहुंच जाती है, तो फिर ये स्वभाव
एक आंशिक स्वभाव बन जाता है। और यही आंशिक स्वभाव जब कार्यशील में अपनी पहुंच बना देता है तो वो संस्कार बन जाता है। और यही बात देखिए, स्वभाव सूक्ष्म शरीर में रहते हुए जब स्थूल शरीर पे प्रकट होता है तो आदतों का रूप बन जाता है। और यही कारण शरीर में पहुंच के संस्कार का रूप धारण कर देता है। बस इतना सा ही। देखिए, अच्छी आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर ही बनती हैं, रुकती हैं। क्योंकि मन बुद्धि, आप देखिए ना, सत्संग करने का मन बुद्धि में जब रुचि नहीं होती, हालांकि शास्त्रों में भी देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्तर पर तो देखिए बच्चे भी तो रोते रोते स्कूल जाते हैं, नर्सरी कक्षा में। ये राजसी मनुष्य है, संसारी मनुष्य भी। ये सत्संग करने या सत्संग की स्थितियों में कोई खुशी से नहीं बैठते। इनको लोभ होता है, संसारी सुख मिलते रहे। और भय किसका होता है कि संसारी सुख हमारे छीन ना जाए, दुख आ ना जाए। तो इन स्थितियों में उसका चिंतन विषयों का होता है, संसार की सुख सुविधा के एक स्थितियों से होता है, जिसके फलस्वरूप उसकी ज्ञान में रुचि उतने अंश में होती नहीं। यानी कि अच्छी आदतें, सत्संग करना तो एक अच्छी आदत है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों तक रुकी रहती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब क्या है? श्रद्धा होती है मन में, बुद्धि में। जब मन बुद्धि दोनों जुड़ जाते हैं, देखिए मन, कहते हैं ना, मन बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन बंधता का है विषय भोगों में। जब विषय भोगों से उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है तो मोक्ष प्राप्ति की ओर, परमात्मा के मार्ग पर। यानी कि पहले आपका श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, फिर जिज्ञासा वश कुछ आपके प्रश्न उठते हैं, फिर वो जिज्ञासा ही आपकी फिर धीरे धीरे परमात्मा की निकटता बनाती है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जो भाई बंधु देखिए प्रश्न पूछते हैं, उनके भीतर एक जानने की जिज्ञासा होती है। हालाँकि कभी-कभी कुछ भाई-बंधु के देखिए प्रश्न पूछने के लिए ही मात्र प्रश्न रखते हैं, उत्तर जानने की उनकी रुचि भी नहीं होती। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कुछ अलग-अलग भाव से आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी है। यानी कि जब आप कोई बुरी आदत, आप कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, आरंभिक स्थिति में तो देखिए वो ऐसे होती है कि अच्छी आदतों का तो सम्मान संसार में भी होता है। बुरी आदतों का कोई अथक कई स्थितियाँ नहीं होती। तो मनुष्य बुराई को आरंभ से ही छिपता हुआ लेता है, थोड़ा सावधान रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो इंद्रियों के साथ मन बुद्धि जुड़े रहते हैं। जैसे कोई देखिए कानून का उल्लंघन करता है ना, उसका मन बुद्धि एकाग्र होती है। इंद्रियों के साथ मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। और अच्छी बातों में तो देखिए कोई ऐसी स्थितियाँ होती नहीं, इसलिए मन बुद्धि जुड़ते नहीं। इसलिए अच्छी आदतें स्वभाव रूप में मन बुद्धि में पहुंच नहीं पाती, जबकि बुरी आदतें आरंभ से ही, आदत नहीं वो तो स्वभाव बन जाती है। देखिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा भी मानना है कि बुराई आरंभ ही 10 से होती है, जबकि अच्छाई पहले 1 से शुरू होती है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे पहुंचती है। यानी कि स्थूल शरीर 1% का महत्व रखता है। मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सफल होने पे 10% की है। तो जब वो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बना जाते हैं, शुभ संस्कार कार्यशील में बनने में ही वो पहले के बुरे संस्कार समाप्त होते हैं, कमजोर होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। देखिए, बीज जब जल जाता है तो उसमें अंकुरन नहीं होता। ये अंकुरन क्या, मन बुद्धि के स्तर पर जो फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, ये विचार ही मनुष्य को इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर भोग करने को बाध्य कर देते हैं। पाप कर्म करने को कर्मेंद्रियों के स्तर पर बाध्य कर देते हैं। इसलिए इस आदत और स्वभाव को पहचानते हुए आरंभ से भी बुराई से बचना चाहिए। क्योंकि ये आदत और स्वभाव लगभग एक धरातल पे ही एक बुरे पक्ष में प्रवेश करते हैं। जबकि अच्छे दृष्टिकोण से आदत
आधी अधूरी होती है, सभा बन नहीं पाती, तो संस्कार की स्थितियाँ बहुत ही देर तक बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अच्छी आदतों का ढंग कर श्रद्धापूर्वक करोगे तो मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बनेगा। ये श्रद्धा निरंतर बनी रहेगी तो स्वभाव से संस्कार की ओर इनकी यात्रा आरंभ होती है। मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन हमने कुछ महीने पहले इस पर भी शब्दों की यात्रा पर कुछ एक वीडियो प्रसारित की थी, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जैसे-जैसे रुचिपूर्वक कुछ जानने की इच्छा रखोगे, तो आपके भीतर में सहज ही ज्ञान टिकने लगता है। क्योंकि जिज्ञासा पूछे गए प्रश्नों का जब आपको उत्तर मिल जाता है, तो आपकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ तो भाई-बहनों के जीवन में भी बनते जाए, ताकि कार्यशील में शुभ संस्कार बने, बुराइयों से हम बचें। क्योंकि जितनी शुभ स्थितियाँ आप मनुष्य जीवन में बना लेते हो, यही आपकी हमारी कमाई है। शुभ संस्कार फिर बुरा क्रमशः नहीं बनाते। अन्यथा बुरा कर्माशय तो मरने के बाद फिर कुछ अधोगति की स्थितियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत नीचे की योनियों में जन्म लेने को विवश कर देता है, बाध्य कर देता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है फिर भी कुछ स्थितियाँ को समझ ना आई हो, तो आपके नए प्रश्न का पुनः स्वागत है। बात यदि समझ में आ गई हो, तो आपके नए प्रश्नों का भी स्वागत है। निरंतर सत्संग करते रहिए कि परमात्मा से की निकटता बनती रही। आत्मा परमात्मा का जो एक संबंध नित्य था, उसमें पुनः एक संबंध पुनः स्थापित हो। क्योंकि दोनों चेतन सत्य है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत स्वरूप सत्य है। जितने-जितने अंश में आप ज्ञानपूर्वक अपनी स्थिति मजबूत बनाओगे, तो मूल आत्मा की जो एक ज्ञान स्वरूप स्थिति है, वो पुनः लौटने लगती है। परमात्मा की सुमुखता बनने लगती है। परमात्मा की सुमुखता में ही आनंद की झलकें मिलने लगती है। और जब-जब ये स्थिति एक पूर्ण स्थिति में मायातीत की बन जाती है, तो जन्म मरण के बंधन से आप और हम मुक्ति पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।